घंटा एक्टिव रहते हैं। कोई भी केस आता है उसका हम निपटारा करते हैं। हमारी पहली मांग है कि सरपंच को मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाए। हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। पंच को मात्र 500 रुपया मिलता है और कहने के लिए कहता है कि पंच परमेश्वर है। कि अगले 2024 और 25 के चुनाव में यही पंच सरपंच आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम धरना स्थल यानी गर्दनी बाग में हैं और आप यहां देख सकते हैं काफी लोगों का जो भीड़ है। बता दें ये भीड़ है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। यहां आप लोग को देख सकते हैं, सभी गांव से है, सरपंच आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इतनी कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन करने का क्या कारण है, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो पूर्व में घोषणा किया गया था वो घोषणा आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाया। आज तक 2006 से अभी तक ला मानदेय भी पंच सरपंच लोग को बकाया है। पंच को मात्र 500 रुपया मिलता है और कहने के लिए कहता है कि पंच परमेश्वर है और सरकार ठगने का काम करता है। वो भी 500 मानदेय नहीं मिल पाता है। हम लोग को प्रहरी का जो सुविधा कहा गया था, मुखिया के द्वारा जो काम होगा उसका NOC कहा गया था, वो सब कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे पूर्व हम लोग 11 नवंबर को बापू सभागार में, जो पटना के धरती के सबसे बड़ा हॉल है, उसमें बापू सभागार में कार्यक्रम किए थे। उसमें माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग गौतम मुरारी जी आए थे, लेकिन उनके द्वारा भी कहा गया कि आप लोग का जो भी मांग है वो हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं किए। इसलिए क्या मांग है आपकी? जी, मेरा मांग है कि 11 सूत्री में जिस तरह विधायक संसद का प्रतिनिधि लोग को, संसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि को चुनाव हारने के बाद जनसंख्या के आधार पर पेंशन दिया जाता है, वह सरपंच का भी अगर जो भारत में कानून एक है, संविधान एक है, तो वही नियम होना चाहिए। 5 साल हम जनता के बीच में सेवा किए, इसका कोई लाभ नहीं मिला तो कैसे हम लोग रह सकते हैं, फिर क्या करेंगे। इसलिए 11 सूत्री मांग। क्या जरूरत पड़ गई जो इतनी कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन कर? हम लोगों की जो भी मांगे हैं, जिस ग्राम कचहरी का निर्माण जिस 2006 में चुनाव हुआ, जिस कारण से कोई भी लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। हमारी 11 सूत्री मांग है जिसको लेकर के हम लोग लगातार धरना पसंद कर रहे हैं इस कड़ी धूप में। हमारी पहली मांग है कि सरपंच को मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाए और हमारी जो भी निर्णय उसको पुलिस द्वारा लागू कराया जाए। दूसरा है कि सभी सरपंच उप सरपंच को जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता दिया जाए और उसको अन्य प्रतिनिधियों की तरह सम्मानित किया जाए। तीसरा है ग्राम कचहरियों को चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, भूमापक अमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर की अस्थायी नियुक्ति हम लोग को हमारे साथ किया जाए। 3 मुख्य मांग बताइए। 3 मुख्य मांग है कि हमको वेतन भत्ता दिया जाए, विकास में हिस्सा दिया जाए और MLC के चुनाव में वोटर बनाया जाए। इतनी कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन कर रही है क्योंकि सरकार हम लोग 2006 से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से हम यह मांग करते हैं कि पंच सरपंच भी इसी बिहार के निवासी हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। मात्र 500 रुपये मानदेय है, उसमें हम लोग 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। कोई भी केस आता है उसका हम निपटारा करते हैं। खास करके मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि महिला पंच सरपंचों को सुरक्षा दिया जाए। जब हम न्याय करने लगते हैं तब असंवैधानिक तत्व हम पर हावी हो जाता है। इसलिए हमारे पास सुरक्षा का कहीं कोई अथी नहीं है। हमारे ग्राम कचहरी को सरकार सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाए और महिला पंच और सभी पंच सरपंच को बीमा दिया जाए, स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। सरकार कैसे मानेगी? सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मांगेगी तो आगे जो विधायक और सांसद लोग हम लोग के क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग उनको काला झंडा देकर अपना विरोध जताएंगे। क्या बोलना चाहते हैं सरकार? बोलना वही चाहते हैं कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है वो पूरा करे सरकार। सरकार से जो हमारी मांग है कि सर्वप्रथम हमारे ग्राम कचहरी में हम लोग को जो मजिस्ट्रेट का पावर है वो सही ढंग से लागू किया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और हमारे उचित मानदेय का विचार किया जाए। आप 4 दिन के मीटिंग में विधायक और मंत्री के पेमेंट बढ़ा दे रहे हैं और हम लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सोते वक्त सरपंच साहब, जागते वक्त सरपंच साहब, और हम लोग व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत के जितने जो फाइलें पड़ी है उसका निष्पादन करके प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर केसेज को कम करने का काम सरपंच के, ग्राम कचहरी के सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। तो आप हम लोग को जब
उस लायक नहीं समझते हैं तो अपने व्यवहार न्यायालय से हमारे ग्राम कचहरी में क्यों केस ट्रांसफर कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। और हम उन एमएलसी और विधायकों को चेता देना चाहते हैं जो पंच और सरपंच बोलने में उनको जो सदन में शर्म आती है, उनको बता देना चाहते हैं कि अगले 2024 और 25 के चुनाव में यही पंच सरपंच आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि सदन में वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद और समिति बोलने के साथ साथ पंच और सरपंच का भी आवाज उठाने में आपको जो शर्म आती है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आज हम लोग इस पटना के गर्दौनी बाग पर आयल बानी सो। पहले हम ये बतावे के चाहते हैं और न्यूज के माध्यम से कि जौन पंचायत में जौन ग्राम आम जनता के जौन सरपंच न्यायपालिका बा, वो आज अपन न्यायालय पटना के धरती पर आकर करकराती धूप में खड़ा बा। और न्याय वो अपन बाल बच्चा ला नहीं मांगत, वो न्याय वो अपन घर ला नहीं मांगत। अगर वो कुछ मांग करता तो पंचायत के जनता ला मांग करता, पंचायत के आम जनता के मांग करता। लेकिन हमनी के कोई सरकार नहीं के सुनत। आज मोदी जी चाहे नीतीश कुमार महिला के 50% आरक्षण देवेलन। आज लोग देख सकेनी कि यहाँ के हजारों के हजार संख्या में सरपंच महिला आयल बा, बैठल बा, लेकिन उन लोग के कोई ध्यान नहीं के। ये बिहार के दुर्भाग्य के बात बा। अगर आज हमनी के न्याय ना मिली, अगर हमनी के 11 सूत्री मांग के पूरा ना होई तो हमनी के आज करो या मरो के लड़ाई करके जाम सो। और आए वाला चुनाव में हमनी के माननीय प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री अगर उनको बहिष्कार करें सो, हमनी के वोट ना देम सो, अगर हमनी के न्याय ना मिली तो। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखिए, अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो हमारे जितने भी पंच सरपंच लोग हैं वो सब एकजुट होकर के इस्तीफा भी देने का काम करेंगे। इस्तीफा देंगे हम सभी लोग मिलकर एकजुट होकर के देंगे। तो आपने देखा यहाँ के सभी गांव से सरपंच है, इनका साफ सुथरा 11 मांग है और इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का भी काम करेंगे। और साथ ही कह रहे हैं कि विधानसभा जाके घेराव भी करेंगे और सभी मंत्री और नेताओं से पूछेंगे आखिर उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है, इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं फरहत अफसा, पटना।